नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस एंड लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशंस कब होंगे 2025 में, उसके बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस एंड लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट होंगे, इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का डाउट क्लियर होने वाला है और ये भी हम बात करेंगे आईटीआई सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग्स में कौन कौन से ट्रेनी एलिजिबल होंगे और लेफ्ट ओवर ट्रेनी एग्जामिनेशंस में कौन कौन से ट्रेनी एलिजिबल होंगे। दोनों को कैटेगरी वाइज करके हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। यदि चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशंस। ठीक है, लेफ़्ट ओवर एग्जामिनेशंस क्या होता है? ठीक है, पिछली बार भी लेफ़्ट ओवर ट्रेनिंग्स के लिए शेड्यूल जारी हुई और अलग से एग्जामिनेशंस हुआ। ठीक है, उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस हुआ। ठीक है, एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग्स क्या होते हैं? ठीक है, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है कि वो ट्रेनिंग मेन एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, यानी कि उसका हॉल टिकट ही जनरेट नहीं किया गया। हॉल टिकट जनरेट नहीं होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे ट्रेनी का PRN नंबर ही जनरेट नहीं हुआ, और यदि आपका PRN नंबर जनरेट नहीं होगा तो आपका जो है अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स, प्रैक्टिकल फीस एंड CVT फी आपका पे नहीं होगा और आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे इस बार का केस है कि बहुत सारे कैंडिडेट का PRN नंबर ही नहीं जनरेट हुआ, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो DGT की तरफ से एक नई डेट जारी की गई है, जो कि आपके 21 जुलाई 2025 से लेकर के, ठीक है, 22 अगस्त 2025 तक, ठीक है, इनका वेरिफिकेशन का डेट दिया हुआ है। और इन कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशंस कब होंगे? जब लेफ्ट ओवर का शेड्यूल जारी होगा। लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशंस में इन सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो लेफ्ट ओवर समझ गए कि जिनका हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, जिनका हॉल टिकट ही जनरेट नहीं हुआ, CVT का हॉल टिकट हो या प्रैक्टिकल का हॉल टिकट हो, वैसे कैंडिडेट लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग्स के हिस्सा आएंगे, यानी उसको मौका ही नहीं मिला फेज 1 एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो फेज 2 लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशंस में एक कैंडिडेट को मौका मिलेगा और फिर ये एग्ज़ाम देंगे। तो ये अब कंडक्ट कब होंगे 2025 में? मेन एग्ज़ाम तो आपके अभी चल रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सारी प्रोसेस कंप्लीट लगभग पूरी हो गई है। ठीक है, अब बचा है CVT। तो CVT भी आपके 28 जुलाई से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 28 अगस्त को। 28 अगस्त को रिज़ल्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके रिज़ल्ट आ जाते हैं तो उसके लगभग अगर बात करें तो 1 से 1.5 मंथ के होते होते आपका लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होगा। लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग्स का एग्ज़ाम होगा। जितने भी ट्रेनिंग छूटे हुए होंगे मेन एग्ज़ाम 1 में, फेज़ 1 में, ठीक है, उनके लिए एक फेज़ 2 का
लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग्स के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा, इसमें उनको मौका दिया जाएगा। जैसे ही ये फेज 2 एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, इसका रिजल्ट आ जाता है, तो आपका जो है फिर से एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, डीजीटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3 मंथ तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी 3 मंथ के बाद अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट आपका कब आएगा, तो 28 अगस्त को आएगा। तो आप काउंट कर लीजिए सितंबर से। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग नवंबर और दिसंबर के आसपास, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 कंडक्ट होने की संभावना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया है, उनका हॉल टिकट जनरेट हो गया था, ठीक है, या फिर जितने भी कैंडिडेट्स सीबीटी एग्ज़ाम में अब्सेंट हो गए हैं या किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब्सेंट हो गए हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो वैसे कैंडिडेट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल होंगे। उनको लेफ्ट ओवर में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका हॉल टिकट जनरेट हो चुका है। जितने भी कैंडिडेट का हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ है, केवल उन कैंडिडेट को ही लेफ्ट ओवर में काउंट किया जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट का हॉल टिकट जनरेट हो चुका है और वो एग्जामिनेशंस में अब्सेंट हो गए हैं या फिर वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो वैसे ट्रेनिज बैक ट्रेनिज कहे जाएंगे और उनका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। 100% रिप्लाई का यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा सप्लीमेंट्री ट्रेनिज और लेफ्ट ओवर ट्रेनिज में ये अंतर, और आप समझ गए कि लेफ्ट ओवर में कौन से ट्रेनिज एलिजिबल होंगे और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस में कौन से ट्रेनिंग एलिजिबल होंगे। तो आप सभी को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।